हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो मैं इन थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था क्योंकि मेरे विजडम टीथ का ऑपरेशन हो रखा था और मेरे मुंह में स्टिचेस वगैरह लगे हुए थे। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इन दिनों में कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। पर मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि अब से हफ्ते में 2 वीडियो तो पक्का आने ही वाली है। तो जैसे ही आप लोगों ने मुझे अब तक के सपोर्ट किया है वैसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास में कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अगर कुछ भी आपके पास होगा जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो मुझे भेज देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो इस स्टोरी को जानने के लिए हमें आज से 10 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 10 साल पहले राघव की बोर्ड्स की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम सभी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, हम सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद की खुशी नेक्स्ट लेवल की होती है। तो ऐसे ही राघव की भी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और वो और उनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खेला करते थे। वो दिन भर खेला करते थे, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। अब घर वाले भी क्या ही बोलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम ही ख़त्म हो चुकी है तो पढ़ाई का भी कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही राघव और उनके फ्रेंड दिन भर खेला करते थे और राघव का ऐसा बताना है कि उस टाइम पे लोड शेडिंग हुआ करती थी। मतलब कुछ पर्टिकुलर हार्स के लिए बिजली को जो है वो काट लिया जाता था। और ऐसे ही राघव के एरिया का जो टाइमिंग था वो था शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच का। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में उनके घर के एरिया में बिजली नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक दिन शाम को राघव और उनके फ्रेंड बैठे हुए थे और वो लोग भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। मतलब जिनको भी जो स्टोरीज पता थी वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर रहे थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे वहाँ पे उन लोगों की बैठ लग जाती है कि घर के पास वाले कब्रिस्तान में कौन जा सकता है, किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई वहाँ पे जाके और वहाँ से अंदर से आ सकता है। तो ऐसे ही राघव वहाँ पे इनिशिएट लेते हैं। राघव मतलब बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थे, उनके नेचर में ही वो था, वो किसी से डरते नहीं थे। तो राघव बोलते हैं कि मैं जा सकता हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। तो ऐसे ही वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग आने वाले फ्राइडे को उस कब्रिस्तान में जाएंगे और जो भी वहाँ पे 1 घंटा बिता के वापस आ जाएगा वो इस गेम का विनर होगा। तो ऐसे ही प्लान बनता है और सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो लोग बस फ्राइडे आने का इंतज़ार करते होते हैं। तो ऐसे ही पूरा वीक जाता है और अब फ्राइडे आ जाता है। तो सुबह से बच्चों की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। मतलब सब अपने बैकपैक बनाते हैं, छोटे छोटे बैकपैक लेते हैं और उसको बनाते हैं कि हम लोग कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे तो हम लोग अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे तो भूत प्रेत हमसे दूर रहेंगे। तो सारे बच्चे अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें भूत से अलग रख सकती है, जिसके होते हुए हमें भूत प्रेत हमारे पास नहीं आते। तो घर वाले ये सारी चीज़ों को मजाक में लेते हैं और उन्हें छोटे छोटे अलग अलग नुस्खे बता देते हैं। तो ऐसे ही बच्चे शाम को तैयार हो जाते हैं, सारे बच्चे अपने छोटे छोटे बैग लेके आ जाते हैं और वो कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार होते हैं। सारे बच्चे अब अपना बैकपैक लेके एक जगह पर जमा होते हैं और वो लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर में वो कब्रिस्तान के आगे पहुंच तो जाते हैं पर अब यहाँ पे सारे बच्चों को डर लगना शुरू होता है और वहाँ पे कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा था कि सबसे पहले कब्रिस्तान के अंदर कौन जाएगा। तो सब एक में से कह रहे थे कि पहले तू जा, पहले तू जा। तो ऐसे ही टाइम पे राघव सबसे कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, मुझे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मैं जाऊंगा और 1 घंटा अंदर रहकर वापस आ जाऊंगा। तो ये सुनकर राघव के सारे दोस्त उसके तरफ देखते हैं और वो लोग अब राघव को एकदम अलग ही नज़र से देख रहे थे, जैसे उन लोगों के मन में राघव के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और राघव के पास भी ये ऐसा चांस था जिसमें वो अपने दोस्तों के आगे प्रूव कर सकता था कि उसे सच में इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता, वो सच में बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो राघव भी अपना बैग लेता है और कब्रिस्तान के अंदर चले जाता है। धीरे धीरे वो अंदर जाता है और अब राघव को भी थोड़ा बहुत डर लगना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि अब तक के कब्रिस्तान के बाहर में उसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। उसे गाड़ियों की आवाज़, किसी चिड़िया की आवाज़, जानवरों की आवाज़ उसे
अलग अलग तरीके की आवाज़ आ रही थी, पर कब्रिस्तान के अंदर में पूरा गहरा सन्नाटा था। राघव को बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये सारी सिचुएशन में राघव बहुत ज़्यादा डर जाता है। राघव बाहर से तो सबको ये दिखाते हुए आए थे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, पर अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि आप सोच सकते हो एक 15 से 16 साल का बच्चा अकेला कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है, तो उस समय पे उसकी हालत क्या हुई। तो यही हालत तब राघव की थी। राघव वहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, मतलब 15 मिनट वो घूमते हैं, वो देखते हैं कि कब्रिस्तान में सबसे सेफ प्लेस मुझे क्या मिल सकती है। ऐसा कौन-सा इसमें कोना है जहाँ पे मुझे कोई भी कब्रें ना दिखे, कोई भी डरावनी चीज़ ना दिखे। राघव वही ढूँढते रहते हैं। तो एक टाइम पे राघव को वैसी एक जगह भी मिल जाती है, उन्हें वो उस कब्रिस्तान के अंदर में एक पेड़ मिलता है जहाँ पे थोड़ा दूर-दूर में ही कब्रें रखी हुई थी, पास में कोई कब्र नहीं थी। तो राघव उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो थोड़ी 5-10 मिनट होते हैं, राघव को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता है कि हाँ, मैं मतलब ये टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल ही है। तो बस थोड़ी देर में, मतलब लगभग आधे घंटे में मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँगा और ये टास्क को जीत जाऊँगा। तो तभी राघव को ना एक आवाज़ आती है पीछे से। राघव को ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, और ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर आवाज़ थी। कोई लड़की की आवाज़, किसी लड़की की एज जो 16 से 20 साल के बीच की है, उस लड़की की आवाज़ थी जो राघव को आ रही थी। वो धीरे-धीरे अब जो आवाज़ थी वो बढ़ते जा रही थी। राघव को ऐसा लग रहा था कि कोई जो दूर से पहले आवाज़ लगा रहा था, अब वो उनके पास आ रहा है और वो उनको आवाज़ दे रहा है। तो राघव बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और राघव मन ही मन में भगवान को याद करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे बाहर जो थे राघव के फ्रेंड जो वहाँ पे वेट कर रहे थे, वो भी मतलब अब लगभग 1 घंटा हो चुका था, तो सारे मतलब फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे थे कि राघव अब तक के बाहर क्यों नहीं आए हैं। और अब इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और अंदर से कोई अता-पता नहीं। और हमें पता है कि उस टाइम पे, जैसे इस टाइम पे बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, आज से 10 साल पहले बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाता था, तो उनके पास में कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था एक-मेक से कम्युनिकेट करने के लिए कि बाहर से बच्चे राघव को फ़ोन करें और उसे पूछे कि वो ठीक है या नहीं है। तो बाहर बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो अब डेढ़ घंटा हो जाता है, राघव बाहर नहीं आता। थोड़ा बच्चे इंतज़ार करते हैं, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन में आते-आते अब 2 घंटा हो जाता है, राघव बाहर ही नहीं आता। तो बच्चे सोचते हैं कि अब हमें भी अंदर चले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि राघव ठीक है या नहीं है। पर जब 2 घंटा हो गया है और राघव बाहर नहीं आए हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं कि अंदर में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जो राघव बाहर नहीं आएगा, और शायद कोई भूत ने उसे पकड़ लिया होगा, या फिर राघव को किसी ने मार दिया होगा, या फिर राघव को किसी ने खा लिया होगा। हम सभी को पता है कि हम लोग जब छोटे थे तब हमें भी ये बताया जाता था कि भूत हमें खा सकते हैं। तो बच्चे के दिमाग में भी वही चलता है कि शायद भूत राघव को खा गया हो। तो बच्चे ऐसे ही बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो 2 घंटे बाद बच्चे अब डिसाइड करते हैं कि हम लोग घर वापस जाएँगे और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताएँगे। और पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को लेके कब्रिस्तान में जाएँगे और राघव को ढूँढ के बाहर लाएँगे। तो जैसे ही बच्चे घर वापस जाते हुए होते हैं, तो उधर से राघव बाहर निकलते हुए आता है और बच्चे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब खुश भी होते हैं, डरे हुए भी होते हैं। तो सब लोग राघव को पूछते हैं कि राघव तू कहाँ था? क्या हो गया? इतना देर क्यों लगा? हमने 1 घंटा बोला था, तू 2 घंटे बाद बाहर आया है। तो राघव ने कोई जवाब नहीं देता। राघव बस नीचे मुंडी डालता है और सीधा चल देता है। तो अब रात के लगभग 8 बज चुके थे, साढ़े 8 बज चुके थे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे, तो बच्चे भी राघव के पीछे-पीछे घर निकल जाते हैं। अब राघव घर पे जाके सो जाता है, सारे बच्चे अपने-अपने घर पे सो जाते हैं और सुबह राघव उठता है। तो सुबह राघव की मॉम देखती है कि राघव को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार हो रखा होता है, और वो लोग राघव को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है? एकदम से ऐसे अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? तो राघव बोलता है पता नहीं मम्मी, मतलब ऐसे नॉर्मल होगा। अब सुबह-सुबह राघव के सारे दोस्त घर पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि रात को इतना बड़ा इंसिडेंट हो रखा था। राघव के दोस्त आके पूछते हैं कि भाई हुआ क्या था? तू इतनी देर कहाँ पे था? और हमें कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा? तो राघव वहाँ पे मतलब
झूठ झूठ बोलता है उन लोगों से, अपनी मतलब बढ़ावती दिखाने के लिए वो झूठ बोलता है कि मैं एक भूत से मिला था, तो मेरी अब उससे दोस्ती हो गई है, तो मैं उससे ही बात कर रहा था। बल्कि ये बिल्कुल भी सच नहीं था। और राघव को अंदर में क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं था। राघव बस मन ही मन में सोचने का ट्राई कर रहा था कि मैं घर पे कैसे आया। मुझे किसी की आवाज़ें आ रही थी और बस कोई मुझे पुकार रहा था और मैंने पीछे पलट के देखा कि कोई मेरे पीछे है या नहीं है। और उसके बाद का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। और अब मैं घर पे सुबह उठ रहा हूँ और अब मुझे बुखार है। पर राघव ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को नहीं बता सकता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर वो बताएगा तो उसके दोस्त लोग शायद उसे उतना ब्रेव नहीं समझेंगे जितना वो लोग अभी उसे समझ रहे हैं। तो वो उन्हें झूठ बताता है कि मुझे एक भूत मिला था, मेरी उससे दोस्ती हो गई है, अब वो मेरा दोस्त है, ये वो। तो ऐसा ही होता है और सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। शाम को सारे बच्चे फिर से मिलते हैं, सारे बच्चे फिर से खेलने लगते हैं और अब जो राघव का एक रुतबा था, मतलब अब जो राघव की एक रेपुटेशन थी सारे बच्चों की नज़र में, वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुकी थी। राघव मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा था। तो बाजू-बाजू की कॉलोनी के भी बच्चे मिलने आते थे राघव से कि राघव भाई वो कब्रिस्तान से जाके वापस आए, 2 घंटा कब्रिस्तान में बिताया है और राघव का कोई फ्रेंड भी है जो कि भूत है। तो राघव को सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं। राघव से कोई बुरी बात नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता, सब राघव को राघव भाई करते थे। तो शाम को बच्चे खेलते हैं और लगभग 7 या साढ़े 7 बज रहे होते हैं। तो अचानक से ऐसा होता है कि राघव मुंडी नीचे करता है और बस सीधा-सीधा स्ट्रेट चलने लग जाता है। सारे बच्चे पूछते हैं कि राघव कहाँ जा रहा है, राघव कहाँ जा रहा है? पर राघव कुछ नहीं कहता। और अब राघव को कौन रोकेगा भी? क्योंकि अब राघव की तो रेपुटेशन इतनी बढ़ चुकी थी और राघव का तो एक भूत फ्रेंड था। तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि राघव को कोई जाके रोके या फिर उसे पूछे। तो बस राघव चलता है अपना सीधा-सीधा, उसके पीछे में बाकी लड़के भी सीधे-सीधे चल देते हैं। तो पीछा करते-करते सारे लड़के देखते हैं कि राघव फिर से कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं। राघव फिर से कब्रिस्तान के अंदर चले जाता है और पीछे में किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके पीछे में कब्रिस्तान में जाए, अंदर जाए और या फिर राघव को रोके। तो बच्चे सारे वापिस आ जाते हैं घर पे वापिस और राघव फिर से घर पे वापिस आ जाता है और ये चीज़ें किसी को नहीं पता, कोई बच्चे को नहीं पता कि राघव वापिस कितने बजे आया। फिर से सुबह बच्चे उठते हैं, फिर से राघव के घर पे जाते हैं, फिर से राघव को पूछते कि भाई तू तो कल भी फिर से कब्रिस्तान में गया था, चल रहा क्या है? अब राघव को ये सारी चीज़ें कुछ भी याद नहीं है। मतलब राघव को शाम को 7:30 बजे के बाद वो खेल रहा था, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वो फिर से सुबह अपने घर पे बेड पे उठ रहा है, पर शाम को 7:30 बजे के बाद से अभी सुबह बेड पे उठने के पहले तक के उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं है। अचानक से राघव की मम्मी आती है, राघव की मम्मी उसे कहती है कि बेटा कल तुम्हें क्या हो गया था? मतलब रात को तुम मतलब राघव की मम्मी का कहना था कि तुम इतना ज़्यादा खाना कैसे खा रहे थे? राघव छोटा-सा बच्चा था 15 से 16 साल का, लगभग वो 3 रोटी थोड़ा-सा चावल खा लेता होगा। पर राघव की मम्मी का ऐसा बोलना था कि राघव ने उस दिन रात को 8 या 10 रोटी खाई है और बहुत सारा चावल खाया है। तो राघव की मम्मी को लगता है कि मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, शायद कुछ मतलब हार्मोनल चेंजेस के चलते हुए कुछ चेंजेस आ गए होंगे, तो बच्चे को ज़्यादा भूख लग रही होगी, दिन भर बच्चा खेलता भी रहता है इसलिए बच्चा ज़्यादा खा रहा होगा। अब राघव को ये भी चीज़ याद नहीं थी कि उसने रात को इतना सारा खाना खा लिया। अब फिर से राघव अपने फ्रेंड्स के सामने बढ़ोतरी दिखाता है कि भाई मैं तो इतना सारा खाना खा लेता हूँ, अब मैं बॉडी बॉडी बनाने वाला हूँ, मैं तो इतना खाने लग चुका हूँ। अब फिर से उसके फ्रेंड उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यही सर्कल ना चलते रहता है लगभग 5-6 दिन तक ये होते रहता है। राघव शाम को फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता है और 7:30 जैसे बजते हैं मुंडी नीचे करता है, सीधा कब्रिस्तान की तरफ। पीछे-पीछे उसके फ्रेंड सीधा उसके पीछे कब्रिस्तान के बाहर, पर किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। अब 5-6 दिन बाद ऐसा होता है कि मतलब वो लोग राघव को बोलते हैं कि भाई हमें भी तू अपने फ्रेंड से मिला, हमें भी तेरे भूत फ्रेंड जो है उससे मिलना है, तो हम भी तेरे साथ कब्रिस्तान में आएँगे आज शाम को। राघव बोलता है, हैं? शाम को कब्रिस्तान में? तो उसके फ्रेंड उसे बताते कि हाँ, तू तो रोज़ शाम को कब्रिस्तान में जाता है ना, तो आज हम भी तेरे पीछे आएँगे।
और राघव को ये कुछ भी पता नहीं, तो राघव बस हाँ में कह देता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग भी पीछे आ जाना। अब राघव सीधा सीधा, आज शाम फिर से शाम हो गई, 7:30 बज गए, खेलते खेलते बच्चे 7:30 बज गए, राघव सीधा मुंडी नीचे डाल के निकल रहा है, पीछे में सारे बच्चे निकल रहे हैं। बच्चे पीछे में पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान में। आज बच्चे बाहर नहीं रुकते, आज बच्चे उसके पीछे पीछे अंदर तक चले जाते हैं। तो राघव जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर पहुंचता है, बहुत तेज चलना चालू कर देता है, और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इतना तेज कोई भी नहीं चल सकता जितना तेज राघव चल रहा था। राघव सीधा चलते चलते उसी पेड़ के नीचे में पहुंच जाता है, और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बैठना चालू कर देता है, और वो वहाँ पे किसी कौवे को खा रहा था। और वो बहुत डरावने तरीके से अपने फ्रेंड्स को ऐसे घूर के देखता है, और उन्हें कहता है कि तुम भी ऊपर आओगे मेरे साथ में। तो ये देख के उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और सब भाग के घर चले जाते हैं, और ये सारी चीज़ें वो राघव के पेरेंट्स को बता देते हैं। तो मतलब वहाँ कॉलोनी वाले, जो एरिया वाले, वो पूरे कब्रिस्तान के बाहर आ जाते हैं राघव को लेने के लिए। सब लोग अंदर जाके देखते हैं तो राघव ऊपर बैठा हुआ है, पूरे मुंह पे ब्लड लगा हुआ है, वो किसी को खा रहा है, चिड़िया को खा रहा है। राघव के पापा उसे बोलते कि राघव नीचे उतर, घर चलने तो, आज तुझे बहुत मार पड़ने वाली है, तेरा बहुत नाटक हो गया है, हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं, तू रोज कब्रिस्तान में आ रहा है, मुझे बच्चों ने सब बता दिया है, तो तू नीचे उतर और घर चल। तो राघव जो है वो बोलता है कि तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मुझे घर लेके जाएगा। तो राघव के पापा एकदम शॉक हो जाते हैं कि मेरा बेटा कभी मुझसे मुंह नहीं चलाता है, मुझे आप करके बात करता है, आज मुझे बोल रहा है कि तुझ में इतनी हिम्मत है, तू मुझे घर लेके चला जाएगा। राघव के पापा गुस्से में चढ़ते हैं और उसे नीचे उतारते हैं, और उसे 2 झापड़ खींच के मारते हैं। तो राघव एकदम गुस्से में आ जाता है, वो अपने पापा को धक्का मारता है, और उसके पापा दूर पीछे जाके गिरते हैं। तो उस समय पे राघव इतना गुस्से में आ जाता है कि अपने पूरे कपड़े उतार देता है, मतलब पूरे अंदर के भी, वो अपनी अंडरवियर भी उतार देता है, और वो मतलब न्यूड ऐसे पैदल पैदल निकल जाता है बाहर की तरफ में। राघव पैदल पैदल न्यूड चल रहा है रोड पे, उसके घर वाले पीछे पीछे उसके साथ में चल रहे हैं। तो ये देखकर मतलब जो एरिया के बड़े लोग थे, उन्हें समझ में आ जाता है कि राघव को जरूर किसी ना किसी आत्मा ने पकड़ लिया है। तो अब राघव की मम्मी बहुत रोना चालू कर देती है। फिर राघव घर पे आता है, उसके पेरेंट्स उसे खाना देते हैं, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, वो आज और ज़्यादा खा रहा है, उसने 12-13 रोटियां खा ली, बहुत सारा चावल खा लिया, वो अभी भी रुक रहा नहीं है। उसका पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं बोलते, कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता, वो जैसे कर रहा था बस उसे करने देते, और वो शांति से जाके अपने बेड पे सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह वो एकदम नॉर्मल उठता है, उसे कुछ भी याद नहीं, उसे कुछ कल क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं। वो मतलब हंसते हुए अपने मम्मी के पास किचन में जाता है कि मम्मी क्या बना रहे हो। तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि बेटा रात को क्या हो गया था। तो अब राघव क्या बताएगा, क्योंकि उसे रोज रात को याद ही नहीं होता है कि वो घर पे कब आया, खाना कब खाया, सोया कब। तो वो अपनी मम्मी के आगे कन्फेस करता है कि मम्मी, आज से 1 हफ्ता पहले मैं जब कब्रिस्तान में गया था, तब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और मुझे किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, मैंने पीछे पलट के देखा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तो तब से मेरे साथ ये हो रहा है कि शाम को 7:30 बजे मैं खेलते हुए रहता हूँ, और 7:30 बजे के बाद खेलते खेलते उसके बाद मैं सीधा सुबह सो के उठता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मेरे साथ 1 हफ्ते से ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी मॉम उसके डैड को बताती है, और वो लोग जो है राघव को एक विहार में लेके जाते हैं। तो अगर आप लोगों को विहार के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उसे विहार कहते हैं। तो वो लोग राघव को विहार में लेके जाते हैं, और वहाँ पे राघव को बैठाया जाता है। तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो मतलब राघव को पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओ। तो राघव बताता है कि ये 1 हफ्ता पहले हम सारे फ्रेंड्स की ऐसी बैट लगी हुई थी, तो हम लोग खेलने के लिए गए थे। अब खेलते खेलते बैट लग गई थी, और मैं कब्रिस्तान में चले गया। तो मैंने कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे दूर दूर तक के कोई कब्र नहीं थी, मैं बैठा था, तो मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी। अब मैं पीछे पलट के देखा, उसके बाद का मुझे शाम को कुछ भी याद नहीं होता है। तो रोज़ में ऐसे ही होता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते रहता हूँ, और 7:30 बजे क्या होता है मेरे साथ में मुझे कुछ भी याद नहीं होता। तो वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने कुछ
पूजा वगैरह करी तो अचानक से राघव के बॉडी में से किसी लड़की की आवाज़ आई कि ये तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर पे जाने दो। तो तब वो लोग पूछते कि तुम कौन हो? वो बताती कि मैं कब्रिस्तान में रहती हूँ। मेरी आज से लगभग 2 या 3 साल पहले डेथ हुई थी और मेरी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो मेरी बॉडीज़ जो थी, मेरी बॉडीज़ को टुकड़े-टुकड़े में मतलब दफ़नाया गया था। मेरी फुल बॉडी नहीं थी, मेरी बॉडी टुकड़ों में थी जो मुझे दफ़नाया गया था। तो मुझे अब तक के जो है वो मुक्ति नहीं मिली है। तो मैं वहीं पे घूमती रहती थी, मुझे ये बच्चा मिला। तो मैंने इस बच्चे को आवाज़ दी और लकीली इस बच्चे ने मेरी आवाज़ सुन ली। मतलब अब तक के वो लड़की जिसे भी आवाज़ देती थी उसी कोई सुनता नहीं था, पर राघव ने उस दिन उसकी आवाज़ सुन ली। तो तब से उस लड़की ने राघव को पजेस कर लिया था। तो वहाँ पे वो बुद्धिस्ट मॉन्क बोलते हैं कि बेटा तुम इस बच्चे को छोड़ दो, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ है, पर इस बच्चे के साथ में तुम अब जो कर रही हो वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। ये बच्चा अभी तक के मतलब इसने दुनिया भी नहीं देखी है और तुम इसे अभी से इतनी प्रॉब्लम दे रही हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो वो जो स्पिरिट थी वो शायद अच्छी स्पिरिट थी, उसे बस थोड़ा समझाया गया और वो मान गई। उसने कह दिया कि आज से मैं राघव को कभी परेशान नहीं करूँगी और मैं कभी भी राघव के बॉडी में नहीं आऊँगी, वो चली गई। तो ऐसे ही राघव भी ठीक हो गया और राघव ने मतलब हम सभी के लिए एक मैसेज दिया है। हम लोग जो सोसाइटी के आगे में कूल बनने की कोशिश करते हैं, हम लोग दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मैं मतलब मेरे में इतनी ज़्यादा पावर है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो बाकी सारी चीज़ों में ये सब ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में हमें ऐसा नेचर रखना चाहिए कि हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, हमें किसी के आगे डरना नहीं चाहिए। पर जो ये सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि हर किसी को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, कुछ ही गिने-चुने लोगों को ये चीज़ें फ़ील होती है और वो लोग ही इन्हें देख पाते हैं। तो हमें कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ों को देखने का या इन सारी चीज़ों के बीच में जाने का। तो राघव का यही कहना था कि हमें जितना हो सके उतना ये चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास में जो स्पिरिट आई थी वो शायद से एक अच्छी स्पिरिट थी, पर अगर यही स्पिरिट अगर बुरी होती तो राघव शायद आज हमारे बीच में नहीं होते। शायद राघव के साथ कुछ गलत हो जाता था जो उनके साथ नहीं हुआ। तो बस यही थी आज की स्टोरी। होप करता हूँ कि आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है तो मैंने बताया कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो उसे लाइक कर देना और अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आज की वीडियो कैसी लगी। और आप लोग मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हो। तो इस वीडियो पे भर-भर के लाइक करो, भर-भर के कमेंट करो। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।